नमस्कार। मैं समझता हूँ कि हम सब कुछ चीज़ को भूलते जा रहे हैं। इस शहर में मजदूर जैसा दर व दर कोई नहीं। जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है, पहला, जो मैं समझता हूँ, जब हम आंतरिक पलायन का सबसे बड़ा दृश्य देख रहे हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैं आऊँगा उन चीज़ों पे, कि हमारी पढ़ी लिखी जनता क्यों नहीं समझ रही। समझदार जनता क्या विवेक मर गया हम लोग? क्या सही में पढ़े लिखे लोगों से बहुत उम्मीद नहीं करना चाहिए? प्रेस वाले, न्यूज वाले से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इन्हें गरीबों के दर्द, इनके पेट में दर्द क्यों नहीं? इनके मालिकों के पेट में दर्द क्यों नहीं? प्राइम टाइम में शराब को जगह मिलती है, उसके मजाक बनाए जाएंगे। कॉमेडी होगी उस पर। फिर ये प्रेस वाले और 20% जो लुटेरे लोग हैं, हम लोग, पब्लिक नहीं, नेता पदाधिकारी लोग, ये लोग मजदूरों का मजाक क्यों बना? जब घर पैदल चल दिए, ट्रैक्टर के ट्रॉली में छिप करके भूखे प्यासे जा रहे थे, तब आप उस पर लाठी बरसा रहे थे। तब आप कह रहे थे कि देखिए देखिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस। तब आप दो बार देश के प्रधानमंत्री प्रवचन भी दे दिए, तीसरे बार नहीं आए। किस मुंह से आएंगे, क्या बोलेंगे? उनके पास कुछ है भी या नहीं बची, हम उस पर आएंगे। शराब का सोशल डिस्टेंस, प्रधानमंत्री जी, जान है तो जहान है। मजदूरों का और छात्रों का सोशल डिस्टेंस तो याद आया। नीतीश बाबू, आपके एमपी, एमएलए, मंत्री, वीआईपी लोगों का क्वारंटाइन हुआ, आप बेशर्म हैं क्या? आपकी सरकार इंसानियत के कातिल है क्या? दुश्मन है क्या? ये बिहारी नेता लोग से बड़ा दोगला और तेगला कोई होता है क्या? 21 दिन आप क्वारंटाइन में रखने जा रहे हो मजदूरों को और छात्रों को और हमारी बच्ची को। कौन जाएगा? एक मजदूर, एक सब्जी बेचने वाले से हमने पूछा, बोला मैं क्यों जाऊं? 17 दिन के बाद सब्जी बेच के भी खा लूंगा, भूखे मरना होगा। मजदूर कहते थे भूख से मरना होगा तो अपनों के पास मरूंगा, घर जाऊंगा, वहां मरूंगा। कोरोना वायरस से मौत हो मंजूर है, लेकिन भूख से मौत मंजूर नहीं। और आज कह रहे हैं कि 21 दिन क्वारंटाइन में रहने से बेहतर है 17 तारीख तक यहीं बिता दूं। क्या है? मजदूर केंद्र और राज्य की प्राथमिकता में क्यों नहीं है? हमारी नेवी, सारी टीम, लगभग ये जितने लोग हैं, नौसेना, खाड़ी देश से लेके अलग अलग देशों से लाखों लोगों को लाने की, आप लाएं, मुझे खुशी होगी। फिर बिहार और देश के मजदूरों की
को छुआछूत क्यों समझते हैं? क्या उनको राइट नहीं है अपने घर जाने की? एक तो आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज को 23 मार्च तक लाए, 21 मार्च तक, और राष्ट्रीय हवाई जहाज को 23 तक आपने चलाया। देश के हालात बनाने में हमारी नीति फेल्योर हुई, हमने बर्बाद किया। इसमें मजदूर और छात्रों का और युवाओं का, बेरोजगार लोगों का क्या लो, जिसको आपने 2 महीने में मार दिया। उसकी जो जमा पूंजी थी, आप यदि उसको 10,000 रुपया दिए होते, 20,000 रुपया दिए होते, तो उसकी जमा पूंजी कम से कम वो खत्म नहीं करता। उसने तो अपनी जमा पूंजी भी खत्म कर दी। क्या होगा अब उसका? आप हमको जरा बताएं। ये मेरा सवाल है। मजदूरों से नफरत इन प्रेस वाले को, इन नेताओं को क्यों होता है, पदाधिकारियों को? अब तो पूरे देश में आप मजदूरों पर लाठी चला रहे हैं। क्या ये भूखे पेट या गुस्सा है? इसको आप छोटे तौर पर मत लीजिए। लाठी गोली से आप मजदूरों की आवाज नहीं बंद कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुखिया लोग इसको समझिए। मजदूर जब अपने आप पर उतर जाएगा और युवा, तो आपकी लाठी गोली तोप सब कम पड़ जाएगी। आपको शर्म नहीं होता? आप लोग निर्लजता की सीमा पार कर चुके हैं। और सही में मैं कहता हूं कि नेता लोग गोबर से भी बदतर होते हैं। इस पर कुछ मत करो। अपनी आवाज, रोटी, वो कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है या तो मुझे रोटी दो, खाना दो, या तो मुझे घर भेज दो। क्या ये अधिकार नहीं है उसका कि गलत है? आप जरा बताएं। आप लाएं बाहर के लोगों को, लेकिन मेरे देश के लोगों को 4 किलोमीटर, जब तक मजदूरों की भूख थी, युवाओं को परेशानी थी, तब तक आपके चेहरे पर सिकन भी नहीं आया। जब आपकी इकोनॉमी गई तो सोशल डिस्टेंस सब टूट गया। मजदूरों को ऊपर लाठी, शराब वालों पर ऑनलाइन कर दो ना, और जो शराब ले रहा है उसको काला टिक लगाओ, ताकि उसको सरकारी कोई चीज ना मिले। जब शराब के पैसे हैं तो फिर वो गरीब कैसे है? जबकि आपने 700 गुना, 7 टाइम गुना टैक्स बढ़ा दिया। 1,000 का शराब 1,700 में लेना है। एक दिनों में पंजाब 100 करोड़ कमा लिया। आपको लगता है अब जान जहान याद नहीं है? जान है, जहान है, अब क्या है? अब जान है, जहान है, भूल गए। अब माल है। नेता और पदाधिकारियों का गाल है। इन्हें मजे लेने हैं, तनख्वाह चाहिए, आदमी को मार के तनख्वाह करेंगे। एक तो पहले मार दिए 2 महीना आपने कुछ नहीं करके, अमेरिका के बारातियों को लाना। आपको मध्य प्रदेश की सत्ता चाहिए थी और आपको वाहवाही चाहिए थी अहमदाबाद। और आज ये मुझे तो समझ में नहीं आता। लोगों की जिंदगी शराब से सस्ती है, इसको समझिए। और ये वीडियो अलग, एक 15 साल, 16 साल, 14 साल का लड़का लड़की क्या वीडियो कर रहा है? मां बाप कहां सोए हुए हैं? ये जो टॉप क्लास के जो स्कूल के बच्चे हैं, संस्कृति, ये कहां ले जा रहे हैं आप लोग देश को?
एक तरफ टैक्स बढ़ा के घरेलू हिंसा को बढ़ाएंगे शराब के बाद। आप हमको बताइए जब क्या होगा घर में, जब घर में बैठेंगे शराब पी रहे हैं। पहले कभी रात में आते थे पी के सो जाते थे, अब तो भर दिन हम भौंकेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही। प्रधानमंत्री आए सामने में बताएं 17 तारीख के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। आप रोजगार देने जा रहे हैं मजदूरों को, मजदूर दूर लाठी का गाली सुन रहा है, ना आप उनको घर जाने दे रहे हैं ना खाना दे रहे हैं। तो आप रोजगार की बात करिए कि 17 के बाद सारे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इंश्योर करे सरकार। कौन मजदूर घर जाना चाहता है? क्यों जाना चाहेगा बिहार? ये तो चाहता है नीतीश कुमार की सरकार और नेता लोग मजदूर और यूथ बाहर रहे, इनके माफिया मजे में रहे, ये वोट की राजनीति करते रहे। मुझे समझ में नहीं आता। आप कहते हैं 2000 मेरे पास पैसेंजर ट्रेन है, मां नाटक बना दिए आप। दूसरी तरफ आपकी केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं मैं क्या करूंगा, सोशल डिस्टेंस के चलते आधा ले जा रहा हूं, हमको भार ज्यादा पड़ रहा, उधर से मैं खाली आ रहा हूं। मतलब भारत के निर्माण करने वाले मजदूरों के लिए इनके पास इधर से आधा ले जा रहे हैं, इसके लिए भी पेट में दर्द है। लेकिन और लोगों को ये फ्री में लाएंगे। 70,000 करोड़ की 40,000 करोड़ का पार्लियामेंट बनेगा, 20,000 करोड़ का हरियाली होगा, ये लूटेंगे। जितना लूट सकता हो लूटे पीसी के नाम पर। लेकिन ट्रेन घाटे में जा रही है बारे बार। सारी कंपनियों को आप बोलिए खोलने के लिए, क्यों नहीं बोलते? मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों के बारे में। अब आप हमको बताइए, 24 मार्च को कोरोना की वजह से देश में लागू हुआ लॉकडाउन। 8 मजदूर दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से अपने घर बेगूसराय पैदल चल दिए। मंजोल नवाकोठी गांव के लिए निकले थे। बसों की यात्रा करने के बावजूद 42 दिन बाद भी उन्हें अपने घर की दहलीज नसीब नहीं हुई। 42 दिन बाद हो गए। 3 जगह क्वारंटाइन रहना पड़ा। अभी वे अपने प्रखंड मुख्यालय नवाकोठी में 21 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। मतलब 21 मई को वो घर पहुंचेंगे। सिस्टम कितना गड़बड़ है ये समझिए। 3 बार 4 बार क्वारंटाइन होना पड़ा। अरे नीतीश जी कल कटिहार से भाग गए साहब। आपके यहां ना जनरेटर है, ना बिजली, ना पानी, और तो कोई जांच तो हो ही नहीं रहा। तो आप पॉजिटिव लोगों को कहां रखिएगा? क्वारंटाइन का मतलब है जांच। आत्महत्या कर लीजिए आप लोग, यदि शर्म हो रहा है मरने की तो। बस आप तंग करना चाहते हैं बिहारियों को, बच्चों को। इसको समझिए और विद्रोह की जरूरत है। आप हमेशा तंग करो, तंग करो। ना जांच ना कुछ, ना पॉजिटिव लोग होंगे तो कहां रखिएगा? ना फीवर नापने वाला मशीन, मजाक बना के रख दी। ना खाना, ना पंखा, ना सफाई, ना मास्क। बाईस मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई। उसी रोज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की घोषणा किया। इस तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त में 1 किलो दाल भी उपलब्ध कराने की बात की थी। 28 मार्च को ही इस काम के लिए नेफेड को राज्य सरकार ने नोडल एजेंसी बनाया। कुल 16,877.61 मैट्रिक टन दाल उपलब्ध कराना था, मगर आज की तारीख तक गरीबों को वह मुफ्त दाल नसीब नहीं हुआ। बारी बार धन है जनाब।
मुझे तो आश्चर्य है, हम क्या करना चाहते हैं। ये मजदूरों के बारे में थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा कि लॉकडाउन ज्यादातर संपन्न लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन घर से बाहर फंसे हजारों लाखों गरीब प्रवासी मजदूर, मेहनत का पसीने से अर्थव्यवस्था बनाने वाला 80% असंगठित क्षेत्र का हिस्सा, इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। उनकी औसत आमदनी 8,000 रुपये प्रति माह। लॉकडाउन के फैसले में यदि इस तबके की तकलीफों का ख्याल रखा गया होता तो आज मौत और आज लाठी और गोली नहीं चलती, लोग घर जाने के लिए इतने परेशान नहीं होते। आश्चर्य है, गोवा कैबिनेट सचिव ने बोला 15 लाख लोग बाहर से 18 जनवरी 23 मार्च के दौरान देश आते हैं। प्रभावशाली और अमीर और गरीब जनता का लॉकडाउन के लिए ये भगवान के तरफ प्रवचन देते हैं। मुझे समझ में, प्रधानमंत्री जी कई बार आपने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि उनके तकलीफों का अंत कब होगा। सूरत की घटना नहीं है, देश के विभिन्न घटनाओं कि मजदूर अपनी नाराजगी जता रहे, इसको आप छोटे अफलों में आप रहे हैं। 500 रुपये पाने के लिए जनधन खातों वाली महिलाएं बेकाबू और बदहवास बैंकों में दौड़ रही है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया। महिलाओं को भोजन पानी चाहिए और वो बकाया मजदूरी चाहता है। आप लॉकडाउन रखिए या ना रखिए, उसके घरों तक भेज दीजिए। ये हिंसा नहीं थी, एक आवाज था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आप और हम लोग कि अनिश्चितता में आपने मजदूरों को और लोगों को क्यों रखा हुआ। उनको ये क्यों विश्वास में हम नहीं दिला रहे हैं कि मैं आपके अकाउंट में 10,000 रुपया दूंगा। संक्रमण और इनके नाम पर आप क्यों डरा के रखे हुए। आपको बताना चाहिए कि सरकार आपके लिए क्या क्या करेगी, कहां कहां करेगी। आप अभी तक मजदूरों के लिए ना तो राज्य सरकार ना कोई ने कुछ नहीं बोला। क्यों? लगातार मैं इस बात को बोल रहा हूं। विपक्ष में राहुल गांधी जी या अन्य लोग, मैंने पहले भी कहा, कल आप वीडियो जरूर देखिएगा। हम करोल बाग आज गए थे, क्या स्थिति है। लगातार इस संकट में एक्सपर्ट से राहुल गांधी बात कर रहे हैं। आज नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से चर्चा की, डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर समग्र प्लान बताए उन्होंने। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने सलाह दी लोगों के हाथ में कैश पहुंचने की जरूरत है। ऐसे में इस वक्त कर्ज को माफ करना चाहिए और कैश की मदद देनी चाहिए। समझिएगा, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, हमारे सुझाव के मुताबिक सभी तरह के 4 महीने के लिए ऋण को माफ कर देना चाहिए और जनता से आने वाले समय वसूला जाए। अभिजीत बनर्जी बोले कि यूपीए सरकार ने काफी अच्छी नीतियां लागू की थी, लेकिन अब वो सरकार यहां पर लागू नहीं कर रही। यूपीए सरकार ने जिस योजना को लागू किया था, इस सरकार ने भी उसको सही बताया, उस पर भी काम किया। उन्होंने कहा आज वो वक्त में इस तरह की सुविधा काफी साबित हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देशव्यापी योजना लागू नहीं हो पाई। आज कैश की दिक्कत है, बैंकों के सामने कई तरह की चुनौती होगी, नौकरी बचाना मुश्किल है। इस पर अभिजीत ने कहा बिल्कुल सच। ऐसे में देश में आर्थिक पैकेज की दरकार है। अमेरिका, जापान जैसे देशों ने ऐसा किया है, लेकिन हमारे यहां नहीं हुआ। छोटे उद्योगों की मदद करनी चाहिए। इस तिमाही का ऋण भुगतान खत्म कर देना चाहिए। अभिजीत ने कहा भारत में अभी मांग की समस्या है, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है।
तो कुछ खरीद ही नहीं रहा है। ऐसे में लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने की किसी तरह की देरी बेकार होगी। जब हाथ में नहीं रहेगा तो मांग नहीं होगी। अभिजीत ने कहा लॉकडाउन की वजह से जहां पर कारोबार पूरी तरह ठप है वहां आर्थिक मदद की जरूरत है। चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोले कि लॉकडाउन से जितनी जल्दी बाहर आ जाए तो उतना अच्छा, लेकिन उसके बाद एक प्लान होनी चाहिए, वरना सारा पैसा बेकार होगा। अभिजीत ने कहा महामारी के बारे में पता होना चाहिए, लॉकडाउन को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। यह अभिजीत ने कहा। लोगों के पास खाना नहीं है। अभिजीत ने कहा कि सरकार को अभी राशन कार्ड जारी करना चाहिए और कम से कम 3 महीने के लिए काम करें, हर किसी को मुफ्त में राशन मिले 3 महीने। हर किसी को चावल, दाल, गेहूं और चीनी की जरूरत है, उसे मिलना चाहिए। अभिजीत ने कहा अगर हम किसी को पैसा पहुंचाना है तो उसके लिए एक वातावरण चाहिए। जिसके पास खाता है उसे मिल सकता है, लेकिन अगर किसी के पास खाता नहीं तो उसके बारे में सोचना होगा। ऐसे में राज्य सरकारों को अधिक से अधिक मदद देनी होगी ताकि किसी तरह आम लोगों तक पैसा पहुंच जाए। अभिजीत कहते हैं कि केंद्र को गरीबों के लिए नई योजना लाने की जरूरत है। वहीं राज्यों और जिला अधिकारियों को गरीबों को लेकर सीधा लाभ पहुंचाने की जरूरत है। अभिजीत ने बताया कि इंडोनेशिया इस वक्त लोगों को कैश ट्रांसफर कर रहा है। वह लोगों पर ही छोड़ रहे हैं कि किसे इस वक्त पैसे की जरूरत है। सरकार से अधिक लोगों को पता होता है कि किसे इस वक्त पैसों की जरूरत है। अभिजीत ने यह भी कहा कि आज भी कई ऐसी योजना है जिनसे लोग नहीं जुड़ पाए। ऐसे में आज ये जरूरत है उन लोगों तक भी मदद पहुंचाई जाए। हमें इस बात को भूलना चाहिए कि इससे कुछ लोगों को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इस वक्त रिस्क लेने की जरूरत है क्योंकि यह समय की मांग है। 6 महीने के बाद जब बीमारी चली जाएगी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? कर्ज माफ कर दिया जाए और लोगों को नकदी दी जाए तो इस पर इस तरह के लोगों की ताकत दी जा सकती है। रिजर्व बैंक गवर्नर राघुराजन से बात की थी तो उन्होंने गरीबों को 65,000 करोड़ रुपया की जरूरत बताया। बनर्जी के साथ सुझाव की अनाज वितरण की समस्या निपटने के लिए सरकार को लोगों को अस्थायी राशन कार्ड देना चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री बनर्जी ने कि न्याय योजना का समर्थन किया, लेकिन उनका कहना है कि केवल गरीबों तक सीमित रहना चाहिए। 5 करोड़ गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देने का वादा किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता स्पष्ट रूप से कहते हैं अमेरिका, जापान, यूरोप के तरफ व्यापक राहत पैकेज घोषित करने की जरूरत है। हमें अपनी बड़ी राहत पैकेज की फैसला नहीं किया है। जीडीपी के 1% के बराबर पैकेज की बात हम कर रहे हैं। अमेरिका ने जीडीपी के 10% के बराबर पैकेज घोषित किया। सरकार नहीं, समाज बताए किसे मदद मिल रही है। कोविड लॉकडाउन आर्थिक तबाही प्रभाव के बारे में चर्चा करना चाहता था। मेरे विचार से दोनों अलग अलग कर सकते हैं, अभिजीत ने कहा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। बहुत स्पष्ट था कि यूपीए की नीतियों का उपयोग किया जा सकता था। गरीबी के सवाल पर अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो गरीबी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वास्तविक चिंताएं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा। यही कारण है कि हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रोत्साहन पैकेज आवश्यकता है। अमेरिका, जापान, यूरोप यही कर रहे हैं। हमने प्रोत्साहन पैकेज का निर्णय नहीं लिया। हम जीडीपी के 1%, अमेरिका 10%। हमें एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा करने की बुद्धिमानी। एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करना सही प्रणाली है। एमएसएमई इनका उत्पादन मांग पुनर्जीवित करना मसला है। पैसा दिया जाए ताकि सामान खरीद सकें और एमएसएमई का उत्पादन करें। लॉकडाउन खत्म होने पर लोगों के खाते में 10,000 रुपये होने चाहिए ताकि वो खर्च कर सकता हो। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए खर्च बढ़ाना आसान है। एमएसएमई को पैसा मिलता है, वे इस खर्च करते हैं, फिर इसकी समान केनिसिन चेन रिएक्शन होता है।
रिएक्शन NYAY जैसी योजना, सीधे नगद हस्तांतरण करने की बात कही गई। 60% आबादी को पैसा देने में कोई बुराई नहीं है। ये सारी चीजें सबसे गरीब लोगों से आगे लोगों की सोचूंगा। अभिजीत ने कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारी यह मांग समस्या, अब यह समस्या बड़ी होने जा रही है। साधारण सी बात नहीं है। पैसे के अभाव में कुछ ना खरीद पाने के कारण दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग भी खरीद नहीं रहे। मैं जब यह बात आई, तेजी से काम करने की आवश्यकता है, नुकसानदायक होगा, तो अभिजीत कहते हैं मैं नहीं चाहता सरकार हर किसी में हस्तक्षेप या उपयुक्त अनुपयुक्त की जांच करे। इसीलिए कोविड लॉकडाउन के बारे में 17 तारीख के बाद हम सबको यह तय कर लेना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भारत के 130 करोड़ लोगों को कोविड कोरोना वायरस की जानकारी हो, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, सोशल डिस्टेंस खुद वो समझें, मास्क पहनना समझें। लॉकडाउन प्रॉब्लम बन गया। छोटे छोटे उद्योग लघु खुलनी चाहिए, लेकिन एक बात जो अभिजीत मुखर्जी ने कहा, MSME, फिर राहत गरीबों को, पूंजी 65,000 करोड़ का राहत राजन ने कहा, 10,000 रुपये हर व्यक्ति को पूंजी के रूप में रहना चाहिए ताकि वो खरीदारी कर सके, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। ये जो परिस्थितियां आई है, इसको समझने की जरूरत है। सरकार काम नहीं कर रही है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा, नीतीश जी क्वारंटाइन घर में कीजिए प्लीज। आप 500 रुपये आप अपने घर में रखिए, लेकिन इन बच्चों को और बेटियों को जांच करिए और जांच कर घर में भेजिए। जांच में जो आ जाता है उसको आप पॉजिटिव रखिए। मेरा आग्रह है, सबको क्वारंटाइन जगह 21 दिन मत रखिए। आप डर पैदा कर दिए लोगों के भीतर, आप चालाकी कर रहे हैं, आप धूर्तई कर रहे हैं, आपकी सरकार दुष्टई कर रही है। अन्य जगह 10 दिन क्वारंटाइन, 9 दिन, 14 दिन, आप जबरदस्ती 21 दिन किए ताकि कोई बिहार आने का नाम ना ले। कान ऐसे ना पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ये धोखा है, ये दुष्टई है, ये जनता के साथ कमीनागिरी है। प्लीज वो नमक रोटी खाए, अपने मां बाप बच्चों के साथ खाए, वहां जी लेगा भूखा, जिंदगी जीने दीजिए। प्लीज आप अपना प्रवचन आप बंद कर दीजिए। आपका चेहरा दुष्ट की तरह लगता है, आप किसी के नहीं हैं। आपको अब 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं, ना आप न आपके बिहार का कोई नेता जिसने कोरोना वायरस में 2 महीने से गायब है, उसको आत्महत्या कर लेना चाहिए, उसको सुसाइड या तो बिहार छोड़ देना चाहिए। वो यदि जनता के बीच जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। इसको खाई और गड्ढे में डुबा देना चाहिए, धकेल देना चाहिए। इसने सूरत और भारत के अन्य जगहों पर लाठी और गोली खिलवाया है, इसने परेशान किया है, इसने मार दिया है। नमक रोटी ही नहीं, मौत की जिंदगी जीने पर मजबूर किया है। प्लीज आप जब वीआईपी और अन्य को क्वारंटाइन नहीं किए तो आपको कोई राइट नहीं है मजदूरों को और छात्र और बेटियों को क्वारंटाइन करने का। आपको जांच करने का है, आप 2000 रुपया लगा के जांच कीजिए, जो पॉजिटिव है उसका इलाज कीजिए, जो पॉजिटिव नहीं है उसको घर में क्वारंटाइन करिए। ये मेरा आग्रह है। और मजदूरों
को प्राथमिकता में लाइए, नफरत मत कीजिए। शराब के ठेके और अन्य जगह लॉकडाउन नहीं, पूरी दुनिया हाहाकार। जान है तो जहान है, शराब है तो जान है। इस नेताओं की छुप के शराब पिएंगे, सैनिटाइजर के नाम पर मिलेगा बार बार। इसीलिए प्लीज दाल की चिंता कर लीजिए, दे दीजिए। और जो घोषणा किए थे आप राशन का, वो आपके पीडीएक्स में नहीं मिल पा रहा है वो। और ये खैरात 500 रुपया 21 दिन जाने के बाद हम देंगे, ये रेडियो नहीं आपका कि मुसहर समाज को रेडियो देके वोट ले लिए बिना बाजा का, गाजा का जेब में उसमें कुछ नहीं था, 300 का रेडियो दे रहे हैं। ये वो 500 मत समझिएगा, ये वोट का 500 नहीं समझिएगा। लोग अपनी जिंदगी तिल तिल मर के लौटा है, आप भूल जाइए। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश में 2 वक्त आप मजदूरों जब मर रहा था, पैदल जा रहा था, तो आपने परेशान कर दिया सोशल डिस्टेंस के नाम पर। और आज शराबियों को जब अपनी इकोनॉमी और तनख्वाह की बारी और आपकी बिजली पानी और बीवी और माँ बाप की बच्चे की सुख की बारी आई और पैसे वालों की, तो आपको इकोनॉमी कि यह सरकार मजदूर और आम आदमी के लिए नहीं थी, यह सरकार पूंजीपति थी, माफिया लूट और अपराधियों के लिए थी, नेता और इन लुटेरों के लिए थी, देश और बिहार की जनता के लिए नहीं थी। यह मैं याद दिलाता रहूंगा। हो जो परिणाम इसका क्या होगा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो मैं गया हूं, कल जरूर सुबह का वीडियो आप देखिएगा कि जनता क्या चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज 10,000 रुपया मजदूरों के अकाउंट में 60% लोगों को कम से कम पूंजी देने का वादा कीजिए। अभिजीत मुखर्जी को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।